संगरिया में आज मेडिकल के एक कैंप लगाया जा रहा है। स्वामी केशवानंद जो शिक्षा संत रहे हैं उनकी स्मृति में, और दात्री ब्लड स्टेम सेल दाता रजिस्ट्री की ओर से उर्मिले जी हमारे साथ हैं। और ये यहाँ एक विशेष जो ब्लड के बारे में जो मुहिम है उसके बारे में यहाँ आई हुई हैं। और एक कैंप का उद्देश्य होता है कि किस तरीके से रोगियों को अधिकतम लाभ मिले, नई तकनीक का लाभ मिले, जो मेडिकल क्षेत्र में नए काम हो रहे हैं उनकी जानकारी मिले और उसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ, किस तरीके से जो आपका कार्यक्रम है वो आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ जी, हम लोग बेसिकली एक्चुअली टाइपिंग एक जांच कर रहे हैं जो कि हमारी एक बॉडी की एक जांच है। इस तरह से हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का भी एक ग्रुप होता है जिसको हम टेक्निकली या डॉक्टर भाषा में एक्चुअली टाइपिंग बोल सकते हैं। एक्चुअली टाइपिंग जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनके काम में ये एक्चुअली टाइपिंग काम आती है। कोई भी जो ब्लड कैंसर का पेशेंट है वो इस जांच के द्वारा अगर ब्लड कैंसर का पेशेंट की और डोनर जिसका आज हम लोग ये यहाँ पे जांच कर रहे हैं उसका अगर मैच मिल गया तो डोनर उसको अपना ब्लड स्टेम सेल दे करके उसकी जान बचा सकता है। दात्री संस्था 2009 से इंडिया में काम कर रही है। राजस्थान में हम पिछले 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास में अभी 5 लाख के लगभग डोनर हैं। और मैं राजस्थान की जब बात करूं तो हमारे यहाँ राजस्थान में 7 से 7,500 हज़ार ऐसे डोनर हैं जो कि हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राजस्थान में हमने जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलग अलग जगह पर के उदयपुर, जोधपुर, अलग अलग जगह जाकर के ये कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। डोनर डेटा को हम लोग बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक्चुअली टाइपिंग कराएं और ब्लड कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ के लिए रोगियों को हेल्प करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये रक्तदान का और विस्तार एक अंदरूनी मामला हो गया और जिसमें एक ब्लड कैंसर के मरीजों को एक विशेष एक नई तकनीक के माध्यम से लाभ हो सकता है। बिल्कुल सर, ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है कि ब्लड डोनेशन हम हमारा मैचिंग डोनर को दे सकते हैं और इजीली हम दूसरे या तीसरे व्यक्ति से ब्लड जो हमारा ग्रुप है उसे मैच कर जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा एक्चुअली टाइपिंग है ये लाखों में, मिलियंस में एक के साथ मैच करता है। लाखों में एक। हाँ, तो ये इसका मैच मिलने का वेरिएशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा डेटाबेस की ज़रूरत है। आप का कहने का मैं जैसे समझ रहा हूँ, आप उन डोनर्स को जो विशेष हैं, जो लाखों में एक है, उनको ढूंढने का और उनको जो जिनको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो ब्लड कैंसर के खिलाफ जो एक चिकित्सा की मुहिम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ आपकी संस्था के बारे में बता दीजिए, कितने साल से काम कर रहे हैं, कैसे है, क्या उपलब्धियां हैं? सर 2009 में हमारी संस्था इस्टेब्लिश हुई। 2009 में संस्था की शुरुआत हुई और 2009 के बाद में हम लोग और शुरुआत भी सर ऐसे छोटे से स्तर पे हुई। रघुराज गोपाल करके इसके फाउंडर थे, जिन्होंने उनके कोई रिलेटिव्स जो फ्रेंड्स थे उनके किसी को ब्लड कैंसर हो गया था और वो सोचे कि यार ये अगर है ना सब लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए और उसका डेटा भी बहुत कम है। उन्होंने रिसर्च किया तो उसके बाद उनको लगा कि क्यों नहीं हम इंडिया में भी इस तरह की रजिस्ट्री को गठित करें और हम इंडिया में भी ये डेटाबेस तैयार करें। तो 2009 में बेसिकली हमने शुरुआत की और अभी सर हमारे पास में 5 लाख डॉलर है, जो कि एक ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा सस्टेन हो पाए हैं इंडिया के अंदर। एक आपने राह बना दी है, उस राह पे जब लोग जुड़ रहे हैं तो एक कारवां बनने में शायद देर नहीं लगेगी और जो एक ब्लड कैंसर के को रोग के निदान के लिए और उसके एक स्वाभाविक और स्थानीय चिकित्सा के लिए आप एक छोटे से विचार को एक बड़े रूप में आगे बढ़ाने का काम की कोशिश कर रहे हैं सर कि कम से कम इस विचार को या इस चीज़ को लोग अगर सुने, पढ़े, समझें इंटरनेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या मतलब लोगों के माध्यम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेटाबेस तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स की जान बच पाए। इसमें एक और है, जैसे इलाज होता है, इलाज का मूल्य भी एक
अपना मुद्दा एक अलग है, उसका भी एक महत्व होता है। इलाज के डॉक्टर्स की भी एक सीमा होती है और संसाधन भी लगते हैं। किस तरीके से ये जांच या आगे इलाज का ये प्रोसेस रहता है, और कैसे ये हमारा सर, हम लोग सलाइवा सैंपल लेते हैं और सलाइवा सैंपल एक पर पर्सन, एक डोनर को रजिस्टर करने के लिए संस्था को 1800 रुपये कॉस्ट आती है सर। एक जांच का हमारे पास में 1800 रुपये, जो कि अगर ये बाहर अगर हम जांच कराते हैं तो 12 से 18,000 रुपये की जांच है। 12 से 18,000 रुपये की जांच। लेकिन संस्था जिस लैब से टाइप कर रखा है वो उसको, और हम लोग बल्क में उनको सैंपल देते हैं, तो हमें पर एक डोनर की कॉस्ट 1800 रुपये पड़ती है। आपके माध्यम से एक एडिशनल सुविधा मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, आगे बताइए। तो वो हम लोग 1800 रुपये में इस जांच को करके पेशेंट तक हम लोग उसको डोनर तक ये जांच पहुंचा देते हैं। और पेशेंट्स को भी इसमें हेल्प इसलिए मिलती है क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली का जांच इतनी बड़ी अमाउंट में कराने की कोशिश करेगा तो उसको वो पैसा वहाँ ही उसका ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उसको 1800 रुपये में अगर सुविधा मिल रही है तो अपने फैमिली मेम्बर्स का या अपने रिलेटिव्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। और जैसे ये जो व्यक्ति आपका जो निकलेगा इस सैंपल में, वो लाखों में एक होगा, तो वो अपने परिवार का या अपने रिलेटिव का भी एक तरीके से कोई मरीज होगा तो उसका भी एक जीवन बचा सकता है। बचा सकता है, क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी फैमिली के अंदर भी मैचिंग डोनर है। और 25% हम हमारी फैमिली से मैच कर सकते हैं, यानी 20% हम हमारे भाई बहन से मैच कर सकते हैं, जिनको सिबलिंग बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में, और 5% हम हमारे पेरेंट्स से मैच कर सकते हैं। बाकी 70% हमें हमारी सोसाइटी में ही ढूंढना पड़ेगा। 75% हमें हमारी सोसाइटी में इस डोनर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो अब हर बंदा, कोई पेशेंट है ना, सोसाइटी में कहाँ ढूंढेगा, यही मतलब वो क्या है कि दीपक को जला करके ढूंढने का जैसा हो गया। तो इसलिए क्या हुआ कि वो कम से कम अब अगर वो फैमिली में तो मैच ढूंढ पाए सर रीजनेबल रेट में 1800 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो ये थी उर्मिला जी, और जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये जो इसमें रक्तदान के माध्यम से एक ऐसा डोनर ढूंढते हैं जो लाखों में एक होता है, और ब्लड कैंसर के लिए उसकी बड़ी मरीज़ को सहायता हो सकती है। और विस्तार से इन्होंने बताया कि किस तरीके से यह ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए इनकी संस्था और ये सब मिलके काम कर रहे हैं, और किस तरीके से लोग इनसे जुड़ के एक लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम कर सकते हैं। इंडिया आवाज़ के साथ विनोद बिश्नोई। ग्रामोत्थान विद्यापीठ के प्रांगण में नर्सरी विंग में यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, और ये आपको जो विशेष हमने बताया इसके बारे में, ये रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मेट्रो मास की ओर से भी यहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो जयपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं जारी हैं। इसके साथ साथ रक्तदान का भी कार्यक्रम है। स्वामी केशवानंद जी की पुण्यतिथि पर से पूर्व ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है, और विभिन्न रोगों से जुड़े डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर जी यहाँ पे रोगियों की जांच कर रहे हैं, और ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच के लिए भी यहाँ अन्य लोग आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मूत्र और पथरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन नेगी और पेट आंत्र मोटापा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज भटेजा जी यहाँ जांच कर रहे हैं।